कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा की अनोखी कहानी। माया के दर्शन। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है ये? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा, आओ, गोमती नदी में स्नान करने चले। दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वह बह जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे करके घाट के किनारे पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहाँ एक हाथीनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हाथीनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हाथीनी ने अपने गले की माला पहनाई, इसलिए अब आप ही हमारे राजा है। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ रानी गई है वहीं आपको भी जाना पड़ेगा। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा ने अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। फिर कहा, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून नहीं लागू होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जाना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर उनकी बात मान उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रो उठे। सुदामा इतने डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकल आए। सुदामा नदी से बाहर आए। सुदामा लगातार रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तू रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो देखा है, क्या वह सच था? यह जो मैं देख रहा हूँ, क्या यह भी सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वही माया थी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो, यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया सर्व का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है, वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह सब जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे जो जानना था। वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकते थे? माया परमात्मा से भिन्न है। सुदामा भी जान गए माया के दर्शन क्या है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।